Hey guys, myself सौरभ सक्सेना, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लिटरेरी प्रेप विद सौरभ। और आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है ब्लैंक वर्स। तो इस वीडियो में आपको ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ब्लैंक वर्स, उसका ओरिजिन, किसने किसने उसको यूज़ किया है, व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, हर एक चीज़ को हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं या नहीं भी आप जानते हो तो मैं बताऊं, ब्लैंक वर्स क्या होता है। ब्लैंक वर्स, तो हम लोगों को पता है ब्लैंक वर्स क्या होता है। ये आपको याद होना चाहिए, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस। जिस भी स्टेंजाइक फॉर्म में अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइन होती हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लैंक वर्स। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है, किसने इसका ओरिजिन करा, किसने इसका यूज करा और कैसे ये लिखा गया। तो ब्लैंक वर्स क्या होता है, सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए ब्लैंक वर्स की। ब्लैंक वर्स क्या होता है, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस आर कॉल्ड ब्लैंक वर्स। अब यहाँ पे बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल लेमन टर्म्स में समझाऊंगा, जिसने पहली बार भी आयम्बिक पेंटामीटर पढ़ा है या सुना भी है उसको भी समझ आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये अनराइम्ड और आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस क्या होती है, इसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो अनराइम्ड का मतलब क्या होता है कि राइमिंग स्कीम, जो भी मतलब स्टेंजा पैटर्न होता है उसमें कोई भी राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं हो रही होती है। राइमिंग स्कीम जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे क्या नाम, शेक्सपियर के सोनेट्स हैं, शैल आई कंपेयर टी टू द समर्स डे। तो ये जो लाइन है ये पूरी राइम्ड लाइन है। जैसे हम लोगों को पता है राइमिंग स्कीम उनकी क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ और आगे जी जी। ठीक है, ई एफ और जी जी। तो ये उनकी राइमिंग स्कीम होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि राइमिंग क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट लाइन है ये राइम करेगी किससे, ये राइम करेगी थर्ड लाइन से, दैट इज कॉल्ड राइमिंग। एंड दिस सेकेंड लाइन विल गोइंग टू राइम विद द फोर्थ लाइन, तो दिस इज कॉल्ड राइमिंग। तो राइमिंग हम लोगों ने जाना क्या होता है कि जैसे ये राइमिंग स्कीम होती है, बट जो हमारा ब्लैंक वर्स होता है इसमें अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती हैं। तो इसमें जो कोई भी चीज़ लिखी होती है, जैसे कोई भी मान लो पोइट्री लिखी है, तो उसमें कोई भी जो लाइन है वो एक दूसरे से राइम नहीं होगी, बट दे गोइंग टू फॉलो द मीटर पैटर्न विच इज कॉल्ड आयम्बिक पेंटामीटर। अब आप पूछोगे आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, तो आयम्बिक का मतलब क्या होगा, अभी जब मैं आपको मीटर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको अच्छे से और बताऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग जानते हैं आयम्बिक मतलब क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड। ठीक है, अनस्ट्रेस्ड को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं और स्ट्रेस को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। अब अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस मतलब आप अभी बिल्कुल ब्रीफ में समझ लो। तो अनस्ट्रेस क्या होता है, जब भी हम लोग कोई वर्ड बोलते हैं और उसमें से जो हमारे मुंह से जो मतलब हवा है वो नहीं निकलती है, तो दैट इज कॉल्ड अनस्ट्रेस। और जिसमें हमारे मुंह से हवा निकलती है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। जब मैं आपको ये मीटर पैटर्न समझाऊंगा तब इसको डीपली देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो अभी इतना जान लेते हैं कि आयम्बिक मतलब क्या होता है। आयम्बिक मतलब होता है अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस। और पेंटामीटर मतलब, पेंटा मतलब पांच, पेंटामीटर मतलब टेंस लेवल। टेंस लेवल का मतलब क्या है कि एक ये जैसे ये है अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस, तो एक ये अनस्ट्रेस्ड हुआ, ये स्ट्रेस्ड हुआ, तो ये क्या होगा, ये 1 मीटर हो गया। ठीक है, ऐसे ही 5 बार होगा, दैट इज कॉल्ड आयम्बिक पेंटामीटर। तो कितने स्लेबल होगा, एक स्लेबल, दो स्लेबल, तो 10 स्लेबल। ठीक है, ये इतना समझ लो। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ये उनके लिए है जिन्होंने मीटर पैटर्न पढ़ा है। अब हम लोग आगे देखते हैं इस, अभी जब आप मीटर पैटर्न पढ़ोगे तो आपको भी समझ आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, तो ब्लैंक वर्स क्या होता है, ब्लैंक वर्स क्या होता है, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस आर कॉल्ड ब्लैंक वर्स। ठीक है, ईच लाइन यूजली हैज 10 लेवल्स। तो 10 लेवल्स मतलब, ये 10 लेवल्स का मतलब क्या है कि अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस। ठीक है, अनस्ट्रेस को यूज ऐसे डिनोट करते हैं यू से, और स्ट्रेस को ऐसे डिनोट करते हैं। वो अभी हम लोग देख लेंगे क्या है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है स्ट्रेस अनस्ट्रेस क्या है तो कोई दिक्कत नहीं, बस अभी आप याद रखो अनराइम्ड, अनराइम्ड समझ गए, आयम्बिक पेंटामीटर लाइन। ठीक है, 5 मीटर होता है, कॉल्ड ब्लैंक वर्स बिकॉज इट हैज नो राइम बट वर्स बिकॉज इट हैज रेगुलर मीटर। तो इसमें कोई राइमिंग नहीं होती है। ब्लैंक वर्स इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी राइमिंग नहीं होती है, बट कहीं ना कहीं ये मीटर को फॉलो करता है, वो भी आयम्बिक पेंटामीटर को। अब इसकी कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग को जाना, आयम्बिक पेंटामीटर अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस। ठीक है, आप ये नोट से अगर आप पढ़ेंगे 2-3 बार, जब आप इसको रिवाइज करेंगे और इस वीडियो को देखेंगे, आपको ब्लैंक वर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मतलब बिल्कुल आपको समझ आ जाए अच्छा ब्लैंक वर्स क्या होता है, अनराइम्ड ये किसने यूज करा क्या, जो कुछ भी, अगर कुछ डीप क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछेगा तो आप उसको अच्छे से रिप्लाई करने के वो होंगे। कोई राइम नहीं होती, जैसा कि हम लोगों ने बात करा, कोई भी इसमें राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं होती। जैसे शेक्सपियरियन सोनेट में राइमिंग स्कीम फॉलो होती है ए बी ए बी। ठीक है, और
हमारे जो पेट्रार्कल सोनेट है उनमें राइमिंग स्कीम फॉलो होती है, या हीरोइक कपलेट में जो राइमिंग स्कीम फॉलो होती है, ओड में जो राइमिंग स्कीम होती है। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो था ओड का, तो उसमें हम लोगों ने देखा था ए बी सी बी, दैट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ, उसकी राइमिंग स्कीम थी। तो ये जो है इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं होती है। ठीक है, तो डिफरेंट फ्रॉम, और इसकी एक और क्वालिटी कि ये फ्लेक्सिबल है और नेचुरल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब कैसे है? फ्लेक्सिबल मतलब ये है कि जो ऑथर है इसको अपने हिसाब से यूज कर सकता है, बिकॉज इसमें एक राइमिंग, जैसे क्या होता है जब कोई ऑथर राइमिंग में लिखता है तो वो कहीं ना कहीं कंट्रोल उसको लिखना पड़ता है कि उसकी जो भी मतलब लाइन है वो जो है राइम करे। बट इसमें तो ऐसा नहीं होता, इसमें सिर्फ इनको मीटर फॉलो करना होता है और राइमिंग की इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। क्लोज टू एवरीडे इंग्लिश स्पीच। और हाँ, एक चीज़ और समझ लो कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में क्यों फेमस हुआ। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा कि जैसे ब्लैंक वर्स हमें पता है कि सबसे पहले ब्लैंक वर्स किसने दिया, तो सबसे पहले ब्लैंक वर्स अर्ल ऑफ सरे, जिसको हम लोग हेनरी हॉवर्ड कहते हैं, अभी हम लोग पीछे दिखा है सब देख लेंगे। उसके बाद मार्लोव ने इसको यूज किया, और मार्लोव के बाद इसको यूज करा हमारे शेक्सपियर ने। अब शेक्सपियर ने इसको क्यों यूज किया, इसका सबसे बड़ा है, और क्यों इसमें ही इन लोगों ने ज्यादा काम करा, बिकॉज इट वॉज वेरी क्लोज टू एवरीडे लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम। तो रेनेसा पीरियड में जो भी मतलब हमारी भाषा तो हिंदी है, उनकी इंग्लिश थी, तो जो उनकी भाषा थी उससे काफी ज्यादा मैच करता था ये ब्लैंक वर्स, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे यूज्ड इट। और फिर उसमें जो है मतलब उससे लोग कनेक्ट भी कर पाए, मतलब उनका जो राइमिंग पैटर्न था वो इस तरीके से था कि उसको जो है जो वहाँ की जनता थी, इंग्लिश पीपल थे, वो उसको उसको ज्यादा कनेक्ट कर पाए। तो दैट इज वॉज द रीजन जो है जिसके कारण जो है मतलब ये लोग उसको यूज करते थे। तो फ्लेक्सिबल एंड नेचुरल, क्लोज टू एवरीडे इंग्लिश स्पीच। ठीक है, ये हम लोग क्या पढ़ना है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, की फीचर्स पढ़ना है। ठीक है, एलिवेटेड स्टाइल होता है, और एलिवेटेड स्टाइल मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मतलब बम्बास्टिक या थोड़ा सा एग्जैगरेटेड स्टाइल होता है, सूटेड फॉर ड्रामा एपिक। जैसे देखो ड्रामा अगर हम लोग बात करें तो शेक्सपियर के जो ड्रामा है दैट इज रिटन इन एपिक की अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो है पैराडाइज लॉस्ट जो पोएम है बाय मिल्टन, वो इस पैटर्न में लिखी हुई है। एंड रिफ्लेक्टिव पोएट्री में जो है ये यूज होता है। allows enjambment, sentences are running across lines because it has no rhyme, so poet it is more flexible। तो ये क्या है ये समझ लो। आपको पता होगा इंजैम्बमेंट क्या होता है। इंजैम्बमेंट होता है एक फॉर्म होता है, मतलब आपको पता भी होना चाहिए इसकी डेफिनेशन, रन ऑन लाइन। इसका इंजैम्बमेंट का जो है डेफिनेशन भी कई बार पूछ ली जाती है, शायद नेट में एक बार या किसी एग्जाम में एक बार ये आई हुई है मेरे ख्याल से। इंजैम्बमेंट क्या होता है, रन ऑन लाइन। इसका मतलब क्या होता है ये आप समझो, क्योंकि देखो अब आप समझो इसमें कोई ने राइम फॉलो तो करनी नहीं है कि फर्स्ट लाइन विल गोइंग टू राइम विद द थर्ड लाइन, ऐसा तो इनको कोई सिस्टम है नहीं। तो इनका जो सेंटेंस है दैट सेंटेंस रन ऑनलाइन, मतलब अगर फर्स्ट लाइन में कोई सेंटेंस मतलब फर्स्ट लाइन में कोई पर्टिकुलर बात चली है, कोई सेंटेंस चल रहा है, तो वो सेकेंड लाइन में भी आ जाता है, बिकॉज दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द राइम। तो राइम तो इन्हें लिखना नहीं है। तो ये एक इसका फीचर हुआ रन। इंजैम्बमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे, इंजैम्बमेंट का मतलब क्या है, रन ऑन लाइन। मतलब बिकॉज मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो कि बिकॉज दे डू नॉट हैव टू फॉलो द राइमिंग स्कीम, सो देयर सेंटेंस में रन ऑन डिफरेंट डिफरेंट लाइन। मतलब फर्स्ट लाइन में अगर किसी सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो वो सेकंड लाइन थर्ड लाइन ऐसे जा सकता है। दैट इज कॉल्ड इंजैम्बमेंट इन सिंपल एंड लेमन टर्म्स। ठीक है, तो ये कुछ इसके की फीचर्स हुए अबाउट ब्लैंक वर्स। एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो की फीचर्स क्या होता है, मीटर क्या होता है, आयम्बिक ब्लैंक वर्स क्या होता है, आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। आयम्बिक अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस आर कॉल्ड ब्लैंक वर्स। कोई राइमिंग स्कीम इसमें फॉलो नहीं होती है, लाइक अदर लाइक ओड्स, ये इसकी तरह कोई भी राइमिंग स्कीम इसमें फॉलो नहीं होती है। फ्लेक्सिबल पैटर्न होता है, ऑथर अपने हिसाब से इसको अडॉप्ट कर सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि मार्लो यूज्ड इट इन अ डिफरेंट वे, शेक्सपियर यूज्ड इट इन अ डिफरेंट वे, सो ऑथर कैन अडॉप्ट हिज स्टाइल इन दिस, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। एंड नेचुरल कैसे है, नेचुरल ऐसे है कि जो इंग्लैंड की एवरीडे लैंग्वेज थी, मतलब अब अगर आप इसको अपनी लैंग्वेज से कंपेयर करोगे तो यू माइट फील लाइक कैसे हमारे लिए नेचुरल है, बट वी हैव टू कंपेयर इट विद द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ रेनेसा पीरियड। तो रेनेसा पीरियड की अगर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज से देखेंगे तो वी कैन इजिली कंपेयर इट विद दैट। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज नेचुरल। फिर है एलिवेटेड स्टाइल। एलिवेटेड मतलब थोड़ा बॉम्बास्टिक या थोड़ा सा मतलब बॉम्बास्टिक, या आप कह सकते हो थोड़ा हीरोइक चीज है। जैसे ड्रामा आप देखो तो शेक्सपियन ड्रामा जो है दैट आर रिटन दैट इज, जैसे डॉक्टर फॉस्टस है, टिम्बरलेन है, ये हमारा उसका मार्लोव का प्ले है, तो दे आर रिटन इन ब्लैंक वर्स। ठीक है, आपको एग्जांपल तो ऑफ कोर्स याद होना, क्योंकि एलटी ग्रेड या टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में
हो सकता है आपसे इजी टाइप के क्वेश्चन पूछ लें कि किस स्टेंजाइक पैटर्न में लिखा है। एपिक लाइक पैराडाइज लॉस्ट, अभी मैं आपको इसका एग्जांपल भी अच्छे समझाऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा ब्लैंक वर्स A to Z सब कुछ समझ आ जाएगा। अलाउज एंजाइनमेंट वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। कि देखो किसी भी स्टैंजाइक पैटर्न है, कुछ भी है, और ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है और वेरी फेमस है, तो इसका आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। तो इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लिश बाय हेनरी हॉवर्ड। अब हम लोगों ने बात करी है हेनरी हॉवर्ड कौन है। अगर आपने मेरी सोनेट का वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे हेनरी हॉवर्ड कौन है। हेनरी हॉवर्ड, ये हेनरी हॉवर्ड भाई इटली से सोनेट को लाए थे विद थॉमस वाइट। तो हेनरी हॉवर्ड कौन है, ये वही है। हमने उस वीडियो में इनको अर्ल ऑफ सरे कहा था। अगर आपको पता है तो ये लिखा है अर्ल ऑफ सरे। आप अर्ल ऑफ सरे भी कह सकते हो या हेनरी हॉवर्ड भी कह सकते हो, या दोनों चीजें आप याद रख सकते हो। तो इंट्रोड्यूस इन इंग्लिश बाय हेनरी हॉवर्ड या अर्ल ऑफ सरे, इनका दूसरा अर्ल ऑफ सरे वाज अ पोस्ट, ठीक है, इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ द एनीड। तो व्हेन ही वाज ट्रांसलेटिंग एनीड, एनीड वर्क जो है जब ये ट्रांसलेट कर रहे थे, तो उसमें बुक सेकंड और बुक फोर्थ में, ये भी अगर आपको मोर प्रिसाइजली याद करना है तो पहली चीज तो आप याद रखेंगे कि एनीड में जो है इसने ये नया स्टेंजाइक पैटर्न को डेवलप किया, और ये कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थे फ्रॉम द फ्रेंच राइटर। मतलब फ्रेंच में एक वर्सीटो करके एक वो है, उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर थे वो। हालांकि हमारे जानने की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओवरबर्डन हो जाएगा। बस हमें इतना याद रखना है कि ये अर्ल ऑफ सरे ने, जिसका नाम हेनरी हॉवर्ड भी था, उन्होंने व्हेन ही वाज ट्रांसलेटिंग द एनीड, उसमें बुक सेकंड और बुक फोर्थ में ये दिया है। दैट इज सिंपल, ठीक है। अब पॉपुलराइज बाय, देखो हेनरी हॉवर्ड ने दिया, तो हेनरी हॉवर्ड समवेयर अराउंड 1540 लिख रहे थे, 1540 या 1560 के अराउंड लिख रहे थे। फिर उसके बाद हमारे ग्रेट राइटर आते हैं क्रिस्टोफर मार्लो। तो फेमसली देखो, अगर आपसे पूछा भी जा सकता है और बहुत से बच्चों को ऐसा लगता भी होगा कि इट वाज फेमसली यूज्ड बाय मतलब डेवलप्ड बाय क्रिस्टोफर मार्लो, बट डेवलप्ड जो है हेनरी हॉवर्ड ने किया है, बट फेमसली यूज्ड बाय क्रिस्टोफर मार्लो। इवन बेन जॉनसन जो हमारे एक बहुत फेमस राइटर हैं हमारे रेनेसा पीरियड के, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर वाले, उन्होंने इसको कहा भी है। जो क्रिस्टोफर मार्लोव के जो ब्लैंक वर्स होते हैं उसको क्या कहा है, माइटी लाइंस। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं क्रिस्टोफर मार्लोव के ब्लैंक वर्स को किसने कहा है माइटी लाइंस, तो ये हमारे जॉनसन है, बेन जॉनसन। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, पॉपुलराइज्ड बाय क्रिस्टोफर मार्लोव, कॉल्ड द माइटी लाइन बाय जॉनसन। तो जॉनसन ने क्रिस्टोफर मार्लोव के ब्लैंक वर्स को माइटी लाइंस कहा था। नाउ दैट शेक्सपियर, शेक्सपियर ने ये अडॉप्ट किया है मार्लोव से। मार्लोव का डॉक्टर फॉस्टर्स, टम्बरलेन, इस वर्क को देखे, ज्यू ऑफ मेल्टा, इस वर्क को देख के कहीं ना कहीं शेक्सपियर इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने इसको लिखने का, इसको ट्राई करने का इस्तेमाल किया। एंड लेटर शेक्सपियर पॉपुलराइज इट बिकॉज इट हैज नेचुरल एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल दिस थिंग जो हम लोगों ने ऊपर बात करी। ठीक है, फिर उसके बाद मिल्टन ने भी इसका काफी यूज करा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेम द टू राइटर्स हु रोट परफेक्टली और हु रोट एक्सेसिवली इन ब्लैंक वर्स, तो वो हमारे एक हो जाएंगे शेक्सपियर और दूसरे हो जाएंगे हमारे मिल्टन। ठीक है, ये आप याद रखना कि दो राइटर ऐसे हैं जो कि बहुत फेमस है। जैसे इन द लास्ट वीडियो वी वर टॉकिंग अबाउट हीरोइक कपलेट। सो इन द हीरोइक कपलेट हम लोगों ने आपको बताया कि हीरोइक कपलेट वाज मास्टर्ड बाय ड्राइडन इन न्यू क्लासिकल एज, ड्राइडन एंड पोप। लाइकवाइज ये किन्होंने मास्टर कराया, हमारे शेक्सपियर, एक हमारे शेक्सपियर हो गए, दूसरे मिल्टन हो गए। ठीक है, मिल्टन ने जो पैराडाइज लॉस्ट है वो अपना ब्लैंक वर्स में लिखा है। आगे चल के देखते हैं। बिकम द स्टैंडर्ड वर्स फॉर्म फॉर एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ड्रामा। तो आपको याद रखना है ये किस पीरियड में फेमस था। ये सब आपको देखिए नोट्स आपको जो है बिल्कुल प्रिंट करा लेने हैं, और इस नोट से अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ध्यान से, एक एक चीज, एक एक आप समझ लो जो भी कुछ देख के बनाया जा सकते थे, सब कुछ एकदम बिल्कुल स्टडी करके नोट्स बनाए गए, तो आपको बहुत यूजफुल लगेंगे। इस पे आप बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बिकम द स्टैंडर्ड वर्स फॉर्म फॉर एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ड्रामा। एलिजाबेथन पीरियड में और जैकोबियन पीरियड में जो है ये एक बहुत फेमस फॉर्म ऑफ मतलब वो था मीटर पैटर्न। अब मेजर राइटर्स एंड वर्क्स इन ब्लैंक वर्स ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि इट वाज डेवलप्ड इन हेनरी हॉवर्ड्स, अर्ल ऑफ सरे ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, एक एक चीज आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, जो जो चीज इसमें लिखी है बिल्कुल सोच समझ के लिखी गई है, तो आपको एक एक चीज, एग्जाम्पल, सब कुछ आपको याद होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। अब आप सोच रहे हैं ना इतना लिखा है तो उसका क्या फायदा है। क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि डॉक्टर फॉस्टर्स इज रिटन इन विच फॉर्म। ठीक, अब आपने नहीं पढ़ा है, हालांकि ये तो इजी क्वेश्चन होगा, मोस्टली बच्चों को पता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं कि एक तरफ प्लेस के नाम लिखे हो, तो ये क्रिस्टोफर मार्लोव ने डॉक्टर फॉस्टर्स और टम्बरलेन लिखा है।
फिर हम लोग बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की। जैसा कि हम लोगों ने पता है विलियम शेक्सपियर परफेक्टेड, तो विलियम शेक्सपियर ने इसे मैकबेथ, हेमलेट और किंग लियर, हेमलेट, मैकबेथ और किंग लियर में इसको यूज किया है। फिर हम लोग बात करते हैं जॉन मिल्टन की। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में जो कि एक इनका एपिक है उसमें इसमें लिखा है। फिर हम लोग बात करते हैं विलियम कूपर की। ये विलियम कूपर थोड़ा माइनर राइटर तो नहीं है, हालांकि ये प्री रेफेलाइट राइटर है, उसमें उन्होंने टास्क लिखा है। अब मैंने आपको एक चीज बताता हूँ, ये यहाँ पे लिखने का क्यों इसको मैंने विलियम कूपर को लिखा है। नॉट वेरी फेमस राइटर, बट व्हाई आई रोट इट, बिकॉज दिस विलियम कूपर, हमने अभी बात करी कि दिस स्टेंजाइक पैटर्न वाज फेमस इन एलिजाबेथन एंड जैकोबियन पीरियड। हम लोगों ने पीछे बात करी है, जैकोबियन और एलिजाबेथन पीरियड में काफी फेमस पैटर्न था। बट उसके बाद कहीं ना कहीं न्यू क्लासिकल एज में हीरोइक कपलेट आ गया, बिकॉज दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम क्लासिकल, तो उसमें ब्लैंक वर्स को ज्यादा फोकस नहीं करा। बट दिस विलियम कूपर, ये हमारे ट्रांजिशनल पोएट भी कहते हैं, जिनको प्री रेफेलाइट जो प्री रेफेलाइट कह रहा, सॉरी, ट्रांजिशनल पोएट है, प्री रोमांटिक पोएट, प्री रेफेलाइट नहीं, प्री रोमांटिक पोएट जो थे, उसने इन्होंने जो है इसको फिर से रिवाइव करा। तो ही वॉज अ फेमस पर्सन। हालांकि सिर्फ आप पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, बट आपको एज अ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि विलियम कूपर जो कि प्री रोमांटिक पीरियड में थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको रिवाइव किया। और जब उसको इन्होंने रिवाइव किया तो हमारे वर्ड्सवर्थ भाई ने प्रिल्यूड लिखा। प्रिल्यूड भी कहीं ना कहीं एक सेमी एपिक कहा जाता है, हालांकि कहा नहीं जाता है, बट कंसीडर किया जाता है, बिकॉज इट इज इन आई थिंक इन 12 बुक्स, और काफी फेमस वर्क है वर्ड्सवर्थ का। फिर टेनिसन ने आइडल्स ऑफ द किंग। देखिए ये आप सारे एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। अब आप हो सकता है सोचें अरे तो हमारे एग्जाम में है, मतलब है नहीं, बट जैसे प्रिल्यूड है, तो प्रिल्यूड अगर मतलब एग्जामिनर पूछ लेगा तो आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो पूछ सकता है, तो आपको दो चार एग्जाम्पल पता होना चाहिए। रॉबर्ट ब्राउनिंग का द रिंग एंड द बुक, ये आप भले ही छोड़ दें। अब कुछ एग्जाम्पल क्या होता है ब्लैंकर्स देख लेते हैं। जैसे हेमलेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट सोलिलिकी है, सोलिलिकी नंबर 4, फोर्थ है शायद, ये फोर्थ है, जिसका नाम है टू बी और नॉट टू बी। ये हेमलेट सोलिलिकी, अभी मैं आपको अगर किसी दिन हेमलेट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सोलिलिकी बताऊंगा क्या होता है, और असाइड ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा उसी टाइम पे। तो शेक्सपियर का हेमलेट में ये लाइन है टू बी और नॉट टू बी, दिस इज द क्वेश्चन। ये हेमलेट लाइन अटर करता है, मतलब इसको सोलिलिकी कहते हैं। तो इट इज अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक वर्स, या एक एग्जाम्पल मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। जैसे पैराडाइज लॉस्ट की फर्स्ट लाइन है, आपको लाइन पता होनी चाहिए, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। जब मैं एपिक बताऊंगा तो उसकी भी कुछ आपको चीजें बताऊंगा। तो ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री। अब देखो एक चीज समझो, इसमें कोई भी राइमिंग फॉलो नहीं हो रही है, जैसा कि आप पढ़ के समझ रहे हो, कोई राइम कोई वर्ड किसी वर्ड से राइम नहीं कर रहा है, ठीक है, फ्रूट ट्री से कोई राइमिंग नहीं कर रहा है। बट व्हेन यू विल गो इन द स्लेबल पैटर्न, यू विल फाइंड कि हाँ इसमें स्लेबल जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, तो दोनों लाइनें जो हैं ये हमारी ब्लैंक वर्स में लिखी है। अब हम लोगों ने ज़्यादातर जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्यों ब्लैंक वर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, नेचुरल है, ड्रामेटिक है, अलाउड शेक्सपियर एंड मिल्टन टू शेप इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि हमने बताया था एवरीडे लैंग्वेज यूज करता है, ऑल दिस थिंग। गिव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बियॉन्ड द राइमिंग स्कीम, स्टिल वाइडली स्टडीड इन एग्जाम एंड ऑल दिस थिंग। ठीक है, कुछ एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर लाइन होती हैं, इंट्रोड्यूस किसने किया है। ये बिल्कुल आपको जब ऊपर से आप पढ़ के आएंगे तो बस मतलब जब आप कभी नोट्स को रिवाइज करेंगे तो सिर्फ आपको इतना रिवाइज करना है, इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सब लिखा है। तो क्या है डेफिनेशन, क्या है अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर लाइन होती है, इंट्रोड्यूस किसने करा, हेनरी हॉवर्ड में, व्हेन ही वाज ट्रांसलेटिंग एनीड बुक सेकंड एंड बुक फोर्थ। परफेक्टेड किसने किया, शेक्सपियर एंड मिल्टन ने। सब कुछ लिखा हुआ जो मैं आपको बोलता हूँ, एवरीथिंग इज रिटन इन द नोट। कॉल्ड द माइटी लाइन बाय मार्लोव। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किसने मार्लोव के ब्लैंक वर्ड्स को माइटी लाइन कहा है, तो इट इज बेन जॉन्सन। ऐसा नहीं पूछ सकता है, आप अगर एमसीक्यू आप पीवाईक्यू लगाओगे तो आप देखोगे कि दे आर मतलब ये दे आर आस्क्ड क्वेश्चन, ऐसा नहीं मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ उसमें, तो ये सब पूछा गया चीजें हैं। यूजेज इन ड्रामा हेमलेट एंड एपिक एज पैराडाइज लॉस्ट, नैरेटिव पोएम प्रील्यूड। अब एक चीज देख लेते हैं, छोटा सा डिफरेंस बिटवीन ब्लैंक वर्स एंड हीरोइक कपलेट। हम लोगों ने बताया था हीरोइक कपलेट किसने दिया, अगर आपको याद है तो ये चौसर ने दिया था। चौसर ने दिया था, परफेक्टेड बाय पोप। पोप के हीरोइक कपलेट को क्या कहा जाता था, परफेक्ट कपलेट कहा जाता था, मैंने वीडियो में बताया है। और दूसरा है ड्राइडन, तो फेमस इन न्यू क्लासिकल एज। ठीक है, ये आप दो चार चीजें इसमें याद रखेंगे। तो ब्लैंक वर्स क्या होता है, अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर लाइंस जो होती है वो ब्लैंक वर्स होता है। हीरोइक कपलेट क्या होता है, राइम पेंटामीटर लाइंस, वो राइमिंग भी होती है उसमें। आपने देखा ना जो कपलेट होते हैं बिल्कुल राइम होते हैं, पोप के जो कपलेट थे वो बिल्कुल बिल्कुल जो है राइम थे। तो राइम्ड लाइंस, राइम आइम्बिक पेंटामीटर लाइंस आर कॉल्ड हीरोइक कपलेट, एंड ब्लैंक वर्स इज दैट।
फर्स्ट प्ले देखो ये भी एक याद रखना है, मैं पढ़ रहा था मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, हो सकता है आपसे पूछ लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्ले रिटन इन ब्लैंक वर्स। जैसा कि हम लोगों ने पता और आपको हो सकता है पता भी हो कि ब्लैंक वर्स किसने दिया, हेनरी होवर्ड ने दिया, एनीड में दिया, एनीड में स्टेंजेक पैटर्न उसने बनाया। बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्ले रिटन इन ब्लैंक वर्स, तो मेरे को पता होना चाहिए, ये गॉर्बोडक है। और मैं आपको बता दूं इट इज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी एज वेल। ठीक है, इंग्लिश की फर्स्ट ट्रेजेडी भी इसको कहते हैं, इंग्लिश की जो है फर्स्ट ट्रेजेडी भी है गॉर्बोडक बाय थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस शेकविल। ठीक है, ये आपको याद भी होना चाहिए। और शायद अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो इसकी डेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज 1558 है, आप चेक कर लेना, मैं श्योर नहीं हूँ। 1558 में लिखा गया गॉर्बोडक इज अ प्ले रिटन बाय थॉमस शेकविल एंड थॉमस नॉर्टन, और यही पहला प्ले था जो कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। हो सकता है आप डॉक्टर फॉस्टर्स लगा दो या कुछ भी लगा दो। तो दिस इज इट अबाउट ब्लैंक वर्स। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बट आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं नोट से, और दिस इज ऑल अबाउट ब्लैंक वर्स। थैंक यू सो मच।